सुमोना चक्रवर्ती कपिल शर्मा के शो में कॉमेडियन की पत्नी मंजू शर्मा का रोल प्ले करने के लिए जानी जाती हैं। इस शो से उन्हें घर घर में बहुत प्यार मिला, लेकिन अब सुमोना कपिल के शो से गायब है। वो पिछले काफी वक्त से सोशल मीडिया से भी अचानक दूर हो गई थी। फैंस ने उनका काफी इंतजार किया। वो इतने दिनों से इसलिए गायब थी क्योंकि एक्ट्रेस अपने हेल्थ स्ट्रगल से जूझ रही थी। अब सुमोना वापस लौट चुकी हैं। सुमोना चक्रवर्ती ने बीते दिन इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें लिखी थी। उन्होंने बताया कि वो पिछले कई सालों से एंड्रोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित थी। वो 2 महीने से इसका इलाज करा रही थी, जिससे अब वो धीरे धीरे उबर चुकी हैं। सुमोना इतने समय से इंटरनेट से इसलिए भी दूर थी क्योंकि वो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर काम कर रही थी। 38 साल की सुमोना का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, जिसके कारण उनके डॉक्टर्स जिन्होंने उनके दर्द का सही से इलाज किया। सुमोना की ये पोस्ट सिर्फ सहानुभूति या प्रमोशन के लिए नहीं थी। उन्होंने इस बदलाव पर बात की जिसने उनकी जिंदगी जीने के नजरिए को बदला। सुमोना ने कहा कि वो एक वक्त पर अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप डिलीट करने वाली थी, लेकिन ये उनकी परेशानी का समाधान नहीं था। उन्होंने कहा कि अब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, पैरामेनोपॉज, एंड्रोमेट्रियोसिस, हेल्थ, ट्रैवल, किताबें, पौधे, कुत्ते, बिल्लियां जैसी तमाम घरेलू चीजों का हिस्सा होने जैसे टॉपिक पर बातचीत के लिए एक मंच बनाने के लिए करना चाहती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बीमारी क्या है जो सुमोना चक्रवर्ती को हुई और जिसकी सर्जरी उन्होंने कराई है। इसके क्या लक्षण होते हैं? WHO के मुताबिक दुनिया की 10% महिलाएं इससे प्रभावित हो रही हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत जैसी कोशिकाएं गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगती हैं। इससे शरीर में सूजन, दर्द और बाकी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि इस बीमारी के होने की वजह अभी तक पता नहीं चली, लेकिन लाखों महिलाएं इस बीमारी से प्रभावित हैं। इसके लक्षण अक्सर सामान्य पीरियड्स की परेशानी समझकर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आपको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इन्हें नजरअंदाज करने की गलती ना करें, जैसे पेल्विक एरिया में लगातार दर्द। ये इस बीमारी का सबसे आम लक्षण माना जाता है। पेट के निचले हिस्से या पेल्विक एरिया में लगातार दर्द रह सकता है। कई महिलाओं को पीरियड से पहले और उसके दौरान ये दर्द ज्यादा महसूस होता है। बेहद दर्दनाक पीरियड्स। अगर मासिक धर्म के दौरान असहनीय दर्द होता है और पेन किलर दवाओं से भी राहत नहीं मिलती तो ये एंड्रोमेट्रियोसिस का संकेत हो सकता है। लगातार थकान महसूस होना भी इस बीमारी का एक बड़ा लक्षण है। पर्याप्त आराम के बाद भी कमजोरी और ऊर्जा की कमी बनी रह सकती है। ज्यादा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना। पीरियड्स के दौरान सामान्य से हैवी ब्लीडिंग होना या पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग होना भी एंडोमेट्रियोसिस की ओर इशारा करता है। कई महिलाओं को पेट फूलना, कब्ज, दस्त, गैस या मल त्याग के दौरान दर्द जैसी समस्या भी हो सकती है। इन लक्षणों को अक्सर लोग पाचन संबंधी समस्या समझ लेते हैं। अब सवाल यह है कि कब डॉक्टर से मिले। अगर आपको लंबे समय से पेल्विक दर्द, बहुत ज्यादा दर्दनाक पीरियड्स, थकान या असामान्य ब्लीडिंग जैसी समस्याएं हो रही हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। एंडोमेट्रियोसिस का जल्दी पता चलने पर इनके लक्षणों को दवाओं और बाकी ट्रीटमेंट्स की मदद से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन सही समय पर पहचान और ट्रीटमेंट से जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाई जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।